नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोरोना के संक्रमण और उसके इलाज का सज्जाना बेहद जरूरी है। साथ ही अपेक्षित दवाओं के साथ ही अज्ञानता में हॉस्पिटल से लूट का शिकार होने से भी बच सकते हैं। रेमडेसिविर फेल है, गैर जरूरी है। गंभीर स्थिति में भी मरीजों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण और बेहद सस्ती दवा के बारे में बताया है पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल ने। साथ ही हॉस्पिटल्स की अमानवीय अनदेखी या कमाई की फेर में उलझते जाने के कारण लोगों की बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। सच है कि इतनी बड़ी तादाद में अस्पताल अचानक नहीं खोले जा सकते, लेकिन यह भी जरूरी है कि आपदा के दौरान भी एलोपैथ के चिकित्सकों का संगठित गिरोह अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को इलाज की अनुमति नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, जिस संक्रमण का इलाज बीमार घर में रहते हुए खुद कर सकता है, उसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी के साथ ही यूनानी और सिद्ध के चिकित्सकों को अनुमति न देना कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। क्या कुछ जानकारियां दी कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर का प्रयोग के बारे में मदन लाल ब्रह्मभट्ट, पूर्व कुलपति किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ ने आपको सुनवाते हैं। कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर के प्रयोग के बारे में मैं मदन लाल ब्रह्मभट्ट, किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ का पूर्व कुलपति आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। इस दवा का प्रयोग सर्वप्रथम इबोला बीमारी में 2014-15 में जो अफ्रीका में हुई थी किया गया, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का यूएस एफडीए या अन्य किसी एफडीए का अप्रूवल नहीं था। 2019-20 में जब कोविड-19 की बीमारी विश्व में आई तो ये देखा गया कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स को रीपर्पस करके इसमें प्रयोग किया जाए, जिसमें रेमडेसिविर पर भी प्रयोग किया गया। रेमडेसिविर का लैब में प्रयोग के रिजल्ट्स के आधार पर यूएस एफडीए ने मई 2020 में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन केवल सीवियर कोविड के मरीजों के लिए किया। बाद में अगस्त 2020 में मॉडरेट एंड मॉडरेटली सीवियर कोविड मरीजों में भी रेमडेसिविर के प्रयोग की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यूएस एफडीए द्वारा किया गया, और ये शर्त थी कि आगे जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट आएंगे उनके आधार पर इस रिजल्ट की पुनर्विवेचना की जाएगी। इसके पहले ही चाइना ने अप्रैल 2020 में रैंडमाइज फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल रेमडेसिविर के कोविड में प्रयोग के लिए किया, और उन्होंने ये पाया कि रेमडेसिविर के कोविड में प्रयोग से डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या वायरल क्लियरेंस अथवा डेथ रेट, मृत्यु दर पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया, अतः इसके प्रयोग को इनकरेज नहीं किया गया। जब WHO ने इन रिजल्ट्स के आधार पर जो क्लिनिकल ट्रायल 20 देशों में प्रारंभ किया, उसके अक्टूबर 2020 में जो रिजल्ट आए तो उसमें भी यही देखा गया कि 2700 से ज़्यादा कोविड-19 के मरीजों पर रेमडेसिविर के प्रयोग से किसी भी तरीके का सकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया, और ये प्रभाव माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर तीनों श्रेणी में देखा गया। इसके आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स गठित किया कि रेमडेसिविर के प्रयोग के बारे में उनका क्या रिकमेंडेशन है। उन्होंने रिकमेंड किया कि रेमडेसिविर के प्रयोग से कोई भी सकारात्मक रिजल्ट और एविडेंस न होने के नाते रेमडेसिविर का प्रयोग कोविड-19 में न किया जाए। लेकिन जो आरंभिक इसका प्रयोग अथराइज किया गया था मई और अगस्त में सीवियर और मॉडरेट में, इसके आधार पर ही विश्व के 50 देशों ने रेमडेसिविर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हुआ, उनको भी रेमडेसिविर प्रयोग करने से इसको काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त हुई। लेकिन WHO के इस रिकमेंडेशन के आधार पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने अभी जो पिछले हफ्ते अप्रैल 2021 में अपना कोविड ट्रीटमेंट का नया प्रोटोकॉल जारी किया है, उसमें से रेमडेसिविर को जो प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया है, इसको ऑफ लेवल यूज़ के लिए केवल परमिट किया है। और इसी को आधार में बनाते हुए मैं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक और एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक पत्र जारी करके रेमडेसिविर के प्रयोग को कोविड-19 में न करने की सलाह दी, क्योंकि कोई प्रमाण इसके
पक्ष में नहीं उपलब्ध हैं, जबकि इसके प्रयोग से मरीजों और तीमारदारों में एक पैनिक प्रयोग होता है। इस सब को ध्यान में रख के हम सभी विशेषज्ञों का ये विचार है कि कोविड-19 की बीमारी में रेमडेसिविर का प्रयोग न किया जाए। धन्यवाद।